हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आज हम एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ESICDD। आपने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा एग्ज़ाम का और सिलेबस भी देख लिया होगा। अब उस सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, दैट इज़ RTI एक्ट। एंड व्हाट इज़ दैट? इन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। अब अगर हम RTI एक्ट की बात करें, ऑब्वियसली इट्स अ लॉ। तो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि लॉ है तो बोरिंग होगा या फिर रट्टा मारना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ये भूल जाइए कि लॉ को कभी भी रट्टा मारना पड़ता है। हम इस तरह से पढ़ेंगे, हम अपने लेक्चर्स को इस तरह से कवर करेंगे कि ये एक स्टोरी की तरह बन जाएगा, एक एक्ट के साथ रिश्ता बन जाएगा। तो चलिए इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि व्हाट इज़ RTI एक्ट। अब RTI, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसके बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि RTI एक्ट आने की वजह क्या रही है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड। अब हम ये भी देखेंगे, इस बैकग्राउंड में हम ये देखेंगे कि RTI आने से पहले क्या पब्लिक को इन्फॉर्मेशन का राइट था या नहीं था, और RTI एक्ट की इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा लेट हुई है, उसके पीछे का कारण क्या था, ये सब हम बैकग्राउंड में जान लेंगे। सेकेंड हम देखते हैं एक्ट एंड रूल्स। एक्ट एंड रूल। एक्ट बहुत छोटा है, 31 सेक्शंस एक्ट में हैं, तो हम सारा एक्ट कवर करेंगे और इम्पॉर्टेंट सेक्शन जब हम एक्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगी और MCQs भी हो जाएंगे। लेकिन एक्ट हमें सारा पढ़ना पड़ेगा बिकॉज बहुत छोटा सा एक्ट है और RTI एक्ट है इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सिलेबस में है तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट ही है, इसलिए हम एक्ट पूरा पढ़ेंगे। एंड हम रूल्स भी पढ़ेंगे। रूल्स कब आए थे? 31 जुलाई 2012 को हमारे रूल्स आए थे, हम वो भी पढ़ेंगे। अब रूल्स में क्या है? रूल्स में जैसे प्राइस, RTI को फाइल करने का प्राइस क्या है, कितने वर्ड्स की RTI होनी चाहिए, ये सब हमारे रूल्स में आ जाता है। एंड एक्ट में क्या आता है? एक्ट में आता है डेफिनेशन पार्ट। हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात तो कर रहे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, बट वो इन्फॉर्मेशन है क्या क्या हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, क्या क्या हम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, किससे एक्सेस कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके पास जाऊं और मैं आपको बोलूं कि सर मुझे तो आपके घर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे दे दोगे क्या? मैं तो ये बोल दूंगी कि हाँ जी मेरे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सरकार ने दिया है, तो मुझे अपने घर की इन्फॉर्मेशन दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये सब बातें हम एक्ट में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है लेक्चर में, तो जुड़े रहिएगा। थर्ड पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे लैंडमार्क जजमेंट्स। ऐसी जजमेंट्स जो RTI एक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। RTI एक्ट कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई नहीं होता, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में RTI एक्ट अप्लाई नहीं होता, इन सब की बात कहाँ की गई है? जजमेंट्स में बात करी गई है। क्योंकि हम एक एक्ट तो पढ़ लेते हैं बट उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए हमें जजमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है लॉ में, इसलिए हमको लैंडमार्क जजमेंट्स भी पढ़नी है। एंड फोर्थ पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? लास्ट बट नॉट लीस्ट, चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं? एक पब्लिक अथॉरिटी, एक जनरल पब्लिक को जब वो RTI फाइल करती है तो क्या क्या इश्यूज रहते हैं, या फिर लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को लगता है कि RTI फाइल करना एक बहुत बड़ी बात है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, इतना टाइम लग जाता है, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। तो ये हमारा बहुत एक बड़ा चैलेंज है। तो ये हम चैलेंजेस पढ़ेंगे, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हमारे। तो ये हमारा सारा पोर्शन हम अपने RTI एक्ट में कंप्लीट कर लेंगे, लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। गाइज प्लीज़ जुड़े रहिएगा बिकॉज ये लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इससे आपका RTI एक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई कैन गारंटी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। जो भी कहता है कि लॉ को रट्टा मारना पड़ता है, प्लीज़ उनकी बात मत सुनिए। लॉ को रट्टा कभी भी नहीं मारना पड़ता। लॉ बहुत प्यारी चीज़ है, उसको हम स्टोरी की तरह पढ़ेंगे और रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को, और उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से हमें एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में अपना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ। हम नेक्स्ट सेशन में जुड़ेंगे।
तो फिर जुड़े रहिएगा और लॉ को रट्टा नहीं मारना है, यही एंड है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस।